नमस्कार दोस्तों। आपका गुस्सा जायज़ है, गुस्सा मुझे भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है जो चाहते हैं कि भारत में ये क्योस बना रहे और उसके अंदर कोई और बीच पे नहीं है। इट इज़ द वेस्टर्न पावर्स। अभी एक बॉम्बशेल एक और गिर दिया। किसने? नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप। मैं इसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलता हूँ, इसे पोप ट्रंप बोलता हूँ। उन्होंने बोला भी था कि शायद ही वॉन्ट्स टू बिकम द पोप इन द वर्ल्ड। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, ये पोप बनेगा या पपलू बनेगा ये टाइम बताएगा। लेकिन भारत में ये मोदी जी को पपलू बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्या मोदी जी को इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत कुछ है इसने जो बोल दिया पिछले 24 घंटे में, इसका विश्लेषण करते हैं। और ये एज अ नेशनलिस्ट भारतीय ये हमें पता होना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। ये वही आदमी है जिसने बोला था कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूँगा, कनाडा को अपना पार्ट बना लूँगा, 51st स्टेट बना लूँगा, गाज़ा को ये टेक ओवर करने की ये बातें बोलता है। यूक्रेन को भी इसने बेवकूफ़ बनाया। उनको बोला कि भाई आपके साथ मेरे साथ ये आप जो मिनरल्स हैं उसकी डील कर लीजिए, मैं आपका युद्ध रुकवा दूंगा रशिया के साथ। जब यूक्रेन ने वो डील साइन कर ली उसके अगले दिन इसकी स्टेटमेंट आ गई कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। यानी कि अपना फ़ायदा निकाला, तुम जाओ भाड़ में। और ना अब इस बंदे ने अपनी जो नाक है या पता नहीं क्या है वो घुसोड़नी शुरू कर दी है इन द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द होल वर्ल्ड, कश्मीर। इसने क्या बोला? जैसे ही सीज फायर, इसने बोला सीज फायर, पाकिस्तान ने बोला सीज फायर एग्रीमेंट है, हमने बोला इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग। सीज फायर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है जो भारत ने और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया दोपहर को 3:30 बजे, जैसे ही पाकिस्तान का फ़ोन आया। और 24 घंटे अभी ख़त्म नहीं हुए थे, ये पोप ट्रंप ये आ गए बीच में और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बॉम्ब इन्होंने नीचे गिरवा दिया। और उन्होंने क्या बोला कि जो ये कश्मीर का डिस्प्यूट है उसके बीच में ये मेडिएट करने के लिए तैयार है। फर्स्ट जो इनका ट्रंप का टर्म था 2016 से 20 तक, उसमें भी इस आदमी ने यही बात बोली थी। और इतना ही नहीं है, साथ में एक घटिया लाइन और बोल दी। उन्होंने बोल दिया कि ये जो डिस्प्यूट है ये तो 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम है। एंड आई वॉन्ट टू से मिस्टर ट्रंप एक्सक्यूज मी, 1000 साल? पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस जो है वो तो 75 साल की है। आपने 1000 साल की प्रॉब्लम कैसे बना दी? भाई अगर 1000 साल की प्रॉब्लम थी दैट मीन्स आप एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 साल पहले तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू थे। बाद में ये कटुए आए वहाँ पर, जो योगी जी बोलते हैं ये कटपुरा नहीं चलेगा, ये कटुए आए वहाँ पर और वहाँ पर आकर इन्होंने जेनोसाइड करना शुरू कर दिया। आर यू एडमिटिंग दिस? मोदी जी आपको पूछना चाहिए ट्रंप को कि क्या ये अब जो ये क्रांतिकारी नाम के जिहादी आए थे क्या उनको ये पिन पॉइंट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम तो कोई थी नहीं, ये हिंदू जगह थी, इसको मुसलमान एरिया में कन्वर्ट किया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को या तो हिस्ट्री क्लियर नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्लियर करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ, क्या मोदी जी को ट्रंप के ऊपर विश्वास करना चाहिए? बिकॉज ट्रंप इज अ प्रॉब्लम, कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो इंटेग्रल पार्ट भारत का था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और बात यहीं पर खत्म होती है, पीरियड, फुल स्टॉप। और ये दोस्तों हमें रिमाइंड करवाना पड़ेगा सबको कि हमने कश्मीर का दावा हमारा था, है और रहेगा। और दूसरा, हमने शुरू से बोला है क्लियर पॉलिसी, हम किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन बीच में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ना ट्रंप की, ना बाइडेन की, ना कोई एलियन भी अगर दूसरी दुनिया से आ जाए उसकी भी इंटरवेंशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए वो ट्वीट पे ट्वीट करता जा रहा है। एक ट्वीट और इसने क्या कर दिया कि ही इज रेडी टू वर्क अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड इंडिया टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द कश्मीर इशू। अगर मुझे उसके लिए 1000 साल भी लग जाएं तो भी मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यानी कि तभी बोल रहा हूँ, वो अपने आप को पोप ट्रंप से अब उसको लगता है कि शायद वो भगवान बन गया है, क्योंकि 1000 साल तक तो यही जीने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री बोलता है। और ऐसी बेतुकी पागल वाली, जहाँ पर कोई हिस्ट्री की इसको समझ ना हो, आउट ऑफ द टच ये स्टेटमेंट्स देने के लिए ये माना जाता है। और यहीं तक नहीं है, इसके बाद और कुछ भी है जो इस बेवकूफ़ ने बोल दिया। उसने बोल दिया
कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो रिलीजियस प्रॉब्लम है, यानी कि उन्होंने तड़का लगा दिया रिलीजन का। ये तो हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है, और ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, इसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भी पता नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये पागलपन है पाकिस्तान का, एक जुनून है कि हमने भारत को एक एक करके एक एक प्रोविंस हमने लेते जाना है। इनके दिमाग में तो है कि हमने नॉर्थ 7 सिस्टर्स लेनी है नॉर्थ ईस्ट की, इन्होंने बंगाल भी लेके जाना है, इनको कश्मीर भी चाहिए, फिर हैदराबाद, जूनागढ़, ये तो रुकने वाले नहीं है। और यूपी तो इनको बिलोंग ही करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन वहाँ पर है, तो ये रुकने वाले नहीं है। ये पागलपन ट्रंप को समझ नहीं आता दोस्तों। उसने इसको रिलीजियस कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट बोल दिया है। ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मिस्टर ट्रंप, ये एक टेरर लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी सॉवरेनिटी को बार बार तंग करता है, हमारी सिक्योरिटी को वो थ्रेट करता है। वाई डोंट यू स्पीक ओपनली अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ ये भस्मासुर है, जिसको आपने फंडिंग करी ये जिहादियों को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए नहीं बोलेंगे, किसको सुनाएंगे? भारत को बोलते हैं रिस्ट्रेंट रखिए, आपको लड़ाई करने में क्या पड़ा है। पाकिस्तान को IMF से पैसे दिला दिए, उनको हथियार दे रहे हैं क्योंकि हथियार बेचने हैं, और हमें बोलते हैं रिस्ट्रेंट क्योंकि पोप ट्रंप ने बोल दिया। दोस्तों अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे आपको हर चीज़ समझ आएगी। हमारे पहलगाम के ऊपर टेरर अटैक होता है, हम ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट करते हैं कि हम एलिमिनेट करेंगे टेरर थ्रेट के इन जो एपिसेंटर्स हैं। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसको एस्केलेट करने की कोशिश करी, यानी कि वो चाहते थे कि फुल फ्लैश वॉर भारत के साथ लड़ी जाए। लेकिन हम इस ट्रैप में नहीं फंसे क्योंकि डीप स्टेट चाहता था कि हम ट्रैप में फंसे। हम पहले दिन से बोलते रहे, हम सिर्फ जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था, नो मिलिट्री एस्केलेशन, जबकि हमने कोई छोड़ा नहीं। इनके न्यूक्लियर एसेट्स हो, इनका रावलपिंडी हो, इनके मदरसा हो, इनकी मस्जिदें हो, कुछ नहीं छोड़ा हमने, घुस के मारा उनको डीप इनसाइड। लेकिन युद्ध को शुरू नहीं किया क्योंकि हम उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते थे जो यूक्रेन ने गलती करी या रशिया ने गलती करी यूक्रेन के साथ। वी न्यू कि डीप स्टेट चाहता है कि उधर का युद्ध खत्म हो गया तो यहाँ पर युद्ध शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डैमेज होती। पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, वो तो भिखारी हैं। पानी हमने बंद कर दिया, आटे की लाइन में लगे हैं, वो उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि हमारा फोकस एक ही चीज था, हम अपनी इकोनॉमी को बचाएंगे भी और पाकिस्तान का जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करेंगे थ्रू सर्जिकल स्विफ्ट स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स। 3-4 दिन के लिए युद्ध नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक ही थी, लेकिन लंबी कर दी हमने, क्योंकि आपको याद है हमने पहले किया गए 5 मिनट में सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए, काम खत्म। इस बार 5 दिन या 4 दिन लगातार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, यही मकसद भी था और हमने दुनिया को बताया भी इस चीज़ का। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान की जो नाक है वो कट गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवास्टेट हो गया है। उनके जो ये ब्लफ था कि भाई हमारी तो इतनी बड़ी फौज, असीम कौम, असीम आर्मी सारी ध्वस्त हो गई है। हमने रावलपिंडी को ध्वस्त किया है इस बार, और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया ने प्रूव कर दिया कि अब हम एक्शन भी लेंगे, और एक्शन ऐसा लेंगे कि तुमने हमें हाथ लगाने की कोशिश करी, बर्बाद करके आएंगे। दोस्तों यहीं पर चीज़ें ट्विस्ट लेती हैं कि हमने ये जो विराम दिया है युद्ध को, युद्ध बंद नहीं किया, विराम दिया है। उसके कुछ घंटे में क्या बोलता है, ट्वीट आती है पोप ट्रंप की तरफ से, पूरा क्रेडिट ले लिया कि युद्ध तो मैंने रुकवाया है। पहली बात, युद्ध था ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक थी, और साथ में बोल दिया आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द कंट्रीज फॉर यूजिंग कॉमन सेंस। ओ भाई कॉमन सेंस तुम्हारे पास तो नहीं है, अब हमें बोल रहे हो कि कॉमन सेंस यूज कर लो, वो भी पाकिस्तान को जो टेरर का सरबराह है, पूरे दुनिया को तंग किया हुआ है, उसको बोल रहे हैं कॉमन सेंस उन्होंने यूज कर लिया। और साथ में बोल दिया बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट कि आई एम रेडी टू मेडिएट, और मेरे कारण ही ये जो हिस्टोरिक सीज फायर हुआ है मेरे कारण हुआ है, और अब मैं उसके बाद कश्मीर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। और अगर कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे बिटवीन USA, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहीं पर सारी गोटी घूमती है। वो क्या है?
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक ही चीज़ चाहिए, उसको पीस से मतलब नहीं है, जस्टिस से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ डील्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यूक्रेन के साथ भी यही किया और भारत के साथ भी वो यही करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू शो टू द वर्ल्ड कि ही इज़ अ पीस मेकर, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ इकोनॉमिक डील्स ढूंढ रहा है फॉर हिमसेल्फ, ताकि वो ग्लोबल स्टेज पे दिखा सके, देखिए मैं डील मेकर हूँ। हमारे देश में हर रोज़ उग्रवादी अटैक्स होते हैं, हमारी सॉवरेनिटी को टच किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें बोलना चाहिए, मोदी जी को भी, आपको भी, मुझे भी, कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, भारत आपके लिए एक मार्केट हो सकती है, प्लेग्राउंड नहीं हो सकती। हम तुम्हारी कॉलोनी नहीं हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और एक राइजिंग पावर है। अगर तुम्हें कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहले जाकर अपने अमेरिका में जो तुम्हारा ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ठीक कर लो। तुम्हारे वहाँ पर गन वायलेंस की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लो। जो वहाँ पर तुम्हारे मिलियंस ऑफ लोग होमलेस हैं, वो पुल के नीचे सो रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, वहाँ पर उसको ठीक कर लो। और जब मोदी जी गए थे, आपको अपनी सड़कें ढकनी पड़ी कि मोदी जी क्या सोचेंगे, इतने होमलेस आपके दुकानों, आपके कैपिटल के अंदर हैं। ये वॉशिंगटन की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर मोदी जी गए, इन्होंने ढकनी पड़ी इनको सड़कें, इतना गंद था, कॉकरोच पहुँच गए वहाँ पर भी। यानी कि अब भारत को डोनाल्ड ट्रंप के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है कि शांति रखिए, हमें ज़रूरत नहीं है। हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं करेंगे एंड दीज इश्यूज विल बी सॉल्व बिटवीन अस एंड पाकिस्तान। वो हम देख लेंगे कैसे करना है। और हमने जब आपको बोल दिया नहीं, आपकी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। एंड लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ना समझ नहीं आती है। दोस्तों, आप भारतीय नेशनलिस्ट ऑडियंस जो अभी सुन रही है, क्या आप टॉलरेट कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेरेंस इन अवर इंटरनल मैटर्स? कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। पाकिस्तान ने उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी 47 में। बदकिस्मती से लहड़ू जी, मोहम्मद लहड़ू उस वक्त थे, उन्होंने आधा कश्मीर उनको दे दिया, क्योंकि खुद मोहम्मद लहड़ू थे। और ये जो बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, जो हाईजैक करना चाहता है हर नैरेटिव को, मैंने करवाया, मेरे कारण हुआ, मैं ग्रेट हूँ, सारी दुनिया मेरे कारण चलती है, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो फतूर है वो निकालना ज़रूरी है। उसे ये नहीं पता कि हमारी दुनिया हमारे भगवान के कारण चलती है, इसके कारण नहीं। और ये जो कश्मीर का इशू है, ये जो सॉल्व कराने की बात बोलता है, एक ही बात है, हमें बोलना पड़ेगा ट्रंप को, मोदी जी को भी, कश्मीर वॉज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ भारत माता। और ये मैसेज मैं चाहता हूँ ये वायरल होना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी और मोदी जी तक भी, कि मोदी जी आपको इस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये 1.3 बिलियन पीपल, मोदी जी ने 1.4 बिलियन की बात करनी बंद कर दी है, अब वो 1.3 बिलियन लोगों की बात करते हैं। यानी कि 10 करोड़ जो जिहादी बांग्लादेश से 2% के लोग आए हैं, अब ये बाहर जाएंगे, हम उनको अपना पार्ट नहीं बनने देंगे। कश्मीर इज़ इंडिया, पीरियड। और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी ट्वीट, कोई भी इंटरनेशनल ड्रामा, जो भी ये 1000 साल की फैंटेसी अपने दिमाग में लेकर बैठा है, ये इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकती कि हम कश्मीर के ऊपर बात करना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसके अंदर एंटर किया है, उसे वो एरिया छोड़ना पड़ेगा। एंड अगर वो बोलता है कि 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो यस, आई एग्री विद यू, ये 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम ही है। तो जिन्होंने इन्वेड किया, यहाँ पर जिहाद किया, आप उनको बोलिए बाहर निकलिए, हिंदुओं की जगह थी, हिंदू दोबारा से वहाँ पर आने के लिए तैयार है, आएंगे भी। आप देखेंगे कि मोदी जी के टाइम पर ग्राउंड वर्क बन गया है, योगी जी के आते ही ये चीज प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। सो फॉर दैट वी डू नॉट नीड डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं चाहता हूं आप लोगों की तरफ से जाएं, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं, ये पर्सपेक्टिव ये जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज एल्गोरिदम के अंदर भी, बिकॉज आपको मालूम है यूट्यूब इज़ फ्रॉम अमेरिका, दे क्लोजली वॉच कि इनके प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला जा रहा है और कैसे उसको गालियाँ निकाली जा रही हैं। आप गालियाँ भी निकालना चाहें
यू आर फ्री टू डू दैट, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट है। बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ कॉकरोचों के लिए नहीं होती, हम इंसानों के लिए भी होती हैं, ये आप ही बोलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।